हाय एवरीवन। नीट आईआईटी जेईई केमिस्ट्री के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक आइसोमेरिज्म, जिसका सब टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म से बिलोंग करता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे बेस्ड क्वेश्चंस लेंगे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम समझते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास का टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसके लिए मस्ट कंडीशन क्या है? मस्ट कंडीशन जैसे फर्स्ट है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। जो अपना मॉलिक्यूल है उसमें क्या होना चाहिए? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब ये जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है वो किस तरह से हो सकता है? ये हो सकता है जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, एक हो सकता है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से, इसके बाद हो सकता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन। यहाँ हम कार्बन की वैलेंसी वगैरह नहीं देख रहे हैं, बस हम ये देख रहे हैं कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन किसी मॉलिक्यूल में कैसे हो सकता है। तो ये डबल बॉन्ड से हो सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, या कार्बन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन नाइट्रोजन से। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है किस तरह से है वो? ड्यू टू मल्टीपल बॉन्ड। यहाँ जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है वो किसकी वजह से है? मल्टीपल बॉन्ड की वजह से। तो एक तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन डबल बॉन्ड से हो सकता है, और कैसे हो सकता है? सेकंड है भाई, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दो तरीके से हो सकता है, मल्टीपल बॉन्ड से हो सकता है, वो हम देख चुके हैं। नेक्स्ट सेकंड है सिग्मा बॉन्ड से। ये है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड। ये है इन साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड्स में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिग्मा बॉन्ड की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल ये है 3 मेंबर्ड रिंग। एक बार हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं, जैसे 1 2 3। अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर शो करेगा तो किस तरह से कर सकता है? जैसे हम लेते हैं 1 और 2 पोजीशन पे, तो ये हो गई वैलेंसी। सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं और नीचे वाली वैलेंसी पे क्लोरीन। अब क्या करना है? ये वैलेंसी, इनका अरेंजमेंट H और Cl का सेम रखते हैं, और इनका हम क्या करते हैं? आपस में चेंज कर देते हैं। ये है ClH। तो यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा वो इस सिग्मा बॉन्ड की वजह से है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन किससे हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड की वजह से। और ये दोनों कंपाउंड आपस में रिलेशन क्या हो गया इनमें? दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब क्या 3 मेंबर्ड में ही हो सकता है या फिर और भी है? तो 4 मेंबर में भी हो सकता है, 5 में भी हो सकता है। एक बार हम ये समझ लेते हैं कि जो 3 मेंबर्ड रिंग है उसमें एक तो 1 और 2 पे वैलेंसी थी, यहाँ पे 1 और 2, और एक 1 और 3 से भी शो हो सकता है, लेकिन वो सेम ही कहानी हो गई, 1 2 की तरह ही 1 3 में शो हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं, जैसे ये 4 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे एक बार नंबरिंग कर लेते हैं। अब इसमें जैसे 1 2 पे सपोज A और B, भाई कोई ग्रुप मान लेते हैं A और B, और यहाँ पे भी A और B। इसमें ज्योमेट्रिकल
कैसे शो होगी देखते हैं। हमने क्या किया, ये जो ए और बी है इनको तो एज इट इज़ रख लिया। अब जो ये ए और बी है इनको आपस में चेंज कर दिया, बी ऊपर चला गया और ए अलग। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और यहाँ पे किस पोजीशन से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो रही है, 1 और 2 से। क्या इनके अलावा भी 4 मेंबर रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो सकती है? तो हम देख लेते हैं, बिल्कुल हो सकती है। 1 2 से देख लिया। इसी तरह ये हो सकता है 1 और 3 से। 1 2 से शो हो जाएगा और 1 और 3 से शो हो जाएगा। अब 1 और 4 में शो होगा तो सेम ही कहानी हो गई 1 2 की तरह ही, तो ये रिपीट हो गया। तो ओवरऑल 4 मेंबर रिंग में 1 2 यहाँ से ज्योमेट्रिकल शो हो सकती है इस तरह से 1 2 पोजीशन से, और 1 और 3 से शो हो सकता है। इसके बाद हम देख लेते हैं 5 मेंबर्ड में। एक बार नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5। इनमें अगर देखना है तो पहले तो देख लेते हैं कहाँ से शो हो रही है, 1 2 से और 1 और 3 से। तो ये तो हो गया 1 2 से, ये हो गई 1 और 3 से। 1 2 1 और 3, 1 5 सेम ही हो गया 1 2 की तरह, और 1 3 और 1 4 सेम हो गया। मतलब हमें ये आगे क्या होंगे, रिपीट हो जाएंगे। तो 1 2 और 1 3। अब 1 5 रिपीट हो गया 1 2 की तरह ही, 1 3 1 4 की तरह ही हो गया। तो यहाँ से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगी। इसके अलावा 6 मेंबर्ड में देखते हैं। ये हमारे सामने है 6 मेंबर्ड रिंग। नंबरिंग कर देते हैं। इनमें देखने के लिए ड्रॉ करते हैं एक बार। यहाँ वैलेंसी हो, नेक्स्ट है। तो ये तो हो गया 1 2 से, ये हो गया 1 3 से, ये हो गया 1 4 से। अब 1 2 और 1 6 सेम हो गया, 1 3 और इधर से 1 5 सेम हो गया, और एक हो गया 1 4। तो ये जो साइक्लिक मेंबर्ड है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड से क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन चल रहा है। तो ओवरऑल जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मस्ट कंडीशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए, तो 2 तरह से हो सकता है। एक तो होता है मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड हमने डिफरेंट डिफरेंट देख लिए। दूसरा देखा है साइक्लिक कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड से, तो 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड 5 और 6 इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस तरह से शो हो सकती है। तो जब हम क्वेश्चन सोल्व करें तो ये साइट हमें पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो रही है। तो अभी तो क्या चल रहा है, ये मस्ट कंडीशन में ए ही हुआ है, बी पॉइंट है अपना, सॉरी 1 ए बी हो गया। अब 1 पॉइंट हो चुका है, उसके बाद में हम लेते हैं ये 1 2 सेकेंड पॉइंट ये कहता है जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे जो वैलेंसी लेंगे, सपोज हमने ले लिया ए, ये मतलब ए नंबर, और यहाँ पे वैलेंसी ले ली ए और ए। अब हम इसमें ज्योमेट्रिकल देखना चाहते हैं, तो हमने ये और ये सेम रखा, इनको क्या किया, आपस में चेंज कर दिया। आपस में चेंज करने के बाद में जो ये बना है दूसरा मॉलिक्यूल, तो ये तो फर्स्ट की तरह ही है। यहाँ पे ए का नेबर कौन है, ए है, यहाँ पे भी ए का नेबर कौन है, ए है, सेम, यहाँ पे भी सेम। तो एनवायरनमेंट दोनों का क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों कंपाउंड क्या है, एक ही है, जिसको हम बोलेंगे आइडेंटिकल। ये है आइडेंटिकल।
अब हम चेंज करते हैं फर्स्ट कंडीशन, सेकंड वाली देखते हैं। सेकंड वाली में यहाँ पे क्या है, ए और ए, इसमें ले लेते हैं यहाँ ए बी। ए और ए इनको सेम रखते हैं और इनको आपस में क्या कर देते हैं, चेंज। ये हो गया ए, ये हो गया बी। जो बना है मॉलिक्यूल सेकंड वाला, ये फर्स्ट से अलग है या इसके जैसा ही है, चेक करते हैं। यहाँ पे ए, इसका नेबर है बी, लेकिन यहाँ पे ए का नेबर बी सेम ही है। यहाँ पे ए के सामने ए है, यहाँ पे भी ए के सामने ए है, तो ये भी क्या हुआ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, जीआई शो नहीं करेगा। ये भी क्या है, आइडेंटिकल। नेक्स्ट तीसरी कंडीशन ले रहे हैं। अब हम इनको चेंज करते हैं। ए यहाँ पे ले लिया बी, यहाँ पे भी ए और यहाँ पे बी। ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट रख रहे हैं और इनको आपस में करेंगे चेंज, बी और ए। अब जो नया मॉलिक्यूल बना है, क्या फर्स्ट की तरह ही है क्या, चेक करते हैं। देखें, ए के सामने ए है, यहाँ पे ए के सामने बी है, यहाँ पे बी के सामने बी है, यहाँ बी के सामने ए है। तो इनका जो 3D अरेंजमेंट है दोनों का, आपस में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। तो ये शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। रिलेशन क्या है, दोनों क्या है, जीआई शो कर रहे हैं, तो दोनों में रिलेशन है जीआई। फोर्थ कंडीशन ले रहे हैं, ए बी। अब हम ले लेते हैं सी और डी। ये है ए बी, इनको कांस्टेंट रखा, इनको आपस में घुमा देते हैं। ये डी है, ये सी आ गया। ए के सामने कौन है, सी है, बी के सामने डी है। यहाँ ए के सामने सी है, तो यहाँ पे ए के सामने क्या है, डी है। बी के सामने डी है, यहाँ बी के सामने है सी। तो ये क्या करेगा, जीआई शो करेगा। और ये आपस में क्या है, जीआई। तो हमने कब देखा है कि दो कंडीशन में तो जीआई शो नहीं करेगी और दो में जीआई शो करेगा। तो हम कंक्लूजन लिखते हैं इसका। कंक्लूजन क्या निकला हमारे पास, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या मल्टीपल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे वैलेंसी होनी चाहिए ए और बी, यानी इस कार्बन पे लगी हुई ये दोनों वैलेंसी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। इसके बाद में ए बी, इस कार्बन पे लगी हुई ये वैलेंसी आपस में क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। और कब जीआई शो कर सकता है, सी और डी होने पे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जीआई शो करने के लिए कंक्लूजन क्या निकल के आया है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ये जो ग्रुप लगे हुए हैं, जो ये वैलेंसी लगी हुई है, तो इस कार्बन पे लगा हुआ ये जो इस कार्बन पे लगी हुई वैलेंसी, ये आपस में क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। इस कार्बन पे लगे हुए ये दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, आपस में डिफरेंट होने चाहिए। ये आपस में तो सेम हो सकते हैं, जैसे ए बी यहाँ है, ये भी ए बी है, आपस में सेम हो सकते हैं, लेकिन एक कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में अलग अलग होने चाहिए। तो ए बी, या तो ये कंडीशन हो सकती है, या यहाँ पे ए बी है और ये सी डी डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो हमें मतलब क्वेश्चन सोल्व करते टाइम ये ट्रिक पता होनी चाहिए कि कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट होने चाहिए, इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट होने चाहिए। ये आपस में तो सेम हो सकते हैं भाई, यहाँ ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है, आपस में सेम हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे ए बी यहाँ है तो सी डी भी हो सकता है। ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए मस्ट कंडीशन।
अब हम इस ट्रिक की वजह से आराम से क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। अभी तो हमने सीखा है, अब करते हैं हम अप्लाई अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, विच कैन शो द सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसका होता है नोमेनक्लेचर, एक तो होता है सिस ट्रांस और एक होता है EZ। नोमेनक्लेचर तो बाद में होगा ना, जब GI शो करेगा, तो हम अपने क्वेश्चन में यही देख लेते हैं कि ये GI शो करेगा या नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन हम ले रहे हैं, यहाँ तो मल्टीपल बॉन्ड ही नहीं है, तो फर्स्ट तो शो नहीं करेगा। सेकंड ले रहे हैं, यहाँ पे है Cl, यहाँ पे इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, अभी पढ़ा था, बट यहाँ क्या है AA। एक कार्बन पे ही अगर आपको सेम ग्रुप दिख जाते हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करनी है, नहीं करेगा, ये इधर चेक ही नहीं करना हमें, हालांकि इसमें भी AA है। सेम ग्रुप आते ही एक कार्बन पे अगर सेम ग्रुप आ जाते हैं तो GI शो नहीं करेगा, तो सेकंड भी अपना GI शो नहीं कर रहा है। इसके बाद में हम थर्ड वाला ले लेते हैं, इसके बाद में थर्ड वाला ऑप्शन ले रहे हैं, यहाँ पे है Cl और इधर भी है Cl। ट्रिक क्या देखी थी अभी, इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप सेम है, अलग अलग होने चाहिए GI के लिए, तो ये शो नहीं करेगा। नेक्स्ट वाले कार्बन पे चेक करना ही नहीं है, हालांकि यहाँ पे भी AA है। तो एक कार्बन पे अगर सेम ग्रुप आ जाते हैं तो GI शो नहीं करेगा। फोर्थ ऑप्शन है, एक है HCl, एक है HCl। इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में अलग अलग हैं, A और B। इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में क्या है, अलग अलग है, तो ये क्या करेगा, GI शो करेगा। और GI शो करेगा तो उसका सिस ट्रांस भी होगा। और क्वेश्चन क्या है, सिस ट्रांस कौन शो कर रहा है, जो GI शो करेगा वो सिस ट्रांस भी शो करेगा। तो हमारा आंसर आ गया फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं इसका, हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। तो इस एग्जांपल में फर्स्ट वाले में तो सारे क्या है, मल्टीपल बॉन्ड वाले, और अब यहाँ आ जाएंगे ये सिग्मा बॉन्ड वाला। साइक्लिक में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिग्मा बॉन्ड से होता है। तो इसके लिए हमें देखना है, ये रहा कार्बन, इस पे लगी हुई दो वैलेंसी, ये AA है, तो बाकी चेक करना ही नहीं है, तो GI शो नहीं करेगा। हालांकि और देख लेते हैं, इस कार्बन पे भी लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में क्या है, सेम है, तो GI शो नहीं करेगा। हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये कार्बन है, यहाँ पे A और A ग्रुप आ गया, तो GI शो नहीं करेगा। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन है, इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं ताकि दिखे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें शो हो रही है, ये देखने के लिए एक बार इसको इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे CH3 और CH3, और ये लिख देते हैं H और H, क्योंकि एक वैलेंसी क्या है, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है। इसमें जो GI शो हो रही है वो इस तरह से, दोनों H सिमिलर साइड, सेम ग्रुप क्या कर रहे हैं हम, सिमिलर साइड,
और अब कर देते हैं सेम ग्रुप अपोजिट साइड। यहाँ पे सेम ग्रुप सेम साइड रखे हैं और यहाँ पे सेम ग्रुप अपोजिट साइड। तो ये क्या करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो इसके लिए लिखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें क्या हो रही है, शो हो रही है। और कितने इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, 2। तो ये आपस में क्या हो गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसके बाद में थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पे ये है मिथाइल ग्रुप और ये है हाइड्रोजन। इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर इसमें देखना है तो हम एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसका बनाने के लिए हमने ये देखा है कि यहाँ पे चारों मिथाइल क्या है, ऊपर की साइड है। इस रिंग से चारों क्या है, ऊपर की साइड है। अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों मिथाइल को तो कांस्टेंट रख रहे हैं और इस मिथाइल को थोड़ा नीचे भेज देते हैं। नेक्स्ट वाले में है, ये है CH3 और ये मिथाइल नीचे चला गया। ये बची हुई जगह हमने हाइड्रोजन लिख दिया। और क्या हो सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इसके बना के ही देखने होते हैं। ऐसे कंपाउंड के आइसोमर हमें बना के ही देखने पड़ते हैं। इसके बाद में ये 2 मिथाइल, इनको हमने ऊपर रख दिया और बचे हुए दोनों मिथाइल और नीचे की तरफ चले गए। बची हुई जगह हाइड्रोजन। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले में 1 और ये एक छोड़ के मिथाइल, ये वाला ये रख देते हैं ऊपर और बाकी बचे हुए नीचे। तो जो थर्ड ऑप्शन है ये वाला, इस तरह के कंपाउंड में एक बार हम साथ में ये भी सीख रहे हैं कि इस तरह के कंपाउंड में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकते हैं। तो ये आपको बना के ही देखने पड़ते हैं। तो कैसे देख सकते हैं कि पहले क्या किया, भाई एक पैटर्न फॉलो कर लेते हैं, उसके हिसाब से कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकते हैं वो आपको 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने लिया कि चारों मिथाइल को क्या किया, सबको ऊपर रखा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में क्या किया है कि तीनों मिथाइल को ऊपर रखा है और ये फोर्थ वाले को हमने क्या किया, नीचे भेज दिया। और नेक्स्ट में क्या किया है, 2 को ऊपर रखा है, यहाँ पे इन 2 को ऊपर रखा और बचे हुए 2 को नीचे भेज दिया। और नेक्स्ट में क्या किया कि इसमें तो हमने 1 2 पास वाले को ऊपर रखा था। अब क्या कर रहे हैं हम, भाई पास वालों को ऊपर रखा था 1 2 पे, अब 1 और 3 वालों को ऊपर रखा, बाकी मिथाइल को नीचे भेज दिया। तो टोटल इस तरह के कंपाउंड जब सिमिलर ग्रुप हो, चारों वैलेंसी ये वाले चारों ग्रुप है ना, चारों ग्रुप अगर सेम है तो टोटल जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो है 4। इसके मिले 4 हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसके बाद में फोर्थ ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। ये रहा फोर्थ ऑप्शन। ये तीनों मिथाइल क्या किया, ऊपर रख दिया। इसमें भी उसी तरह बना के देखना पड़ेगा। अब हमें नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल अगर बनाना है तो इसका हम सीखेंगे। ये तीनों मिथाइल ऊपर की साइड है। अब हम इन 2 को तो ऊपर रखते हैं और ये वाला मिथाइल नीचे भेज देते हैं।
अब इसके अलावा अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके बनाएं तो वो रिपीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल GI कितने हैं, 2 GI। तो इस क्वेश्चन में हमने एक तो ये सीखा है कि अगर GI शो हो रहा है तो उसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। जैसे इस एग्जांपल में 2 हो गए। ये एग्जांपल इसमें सीखना ही पड़ेगा, बना के देखना पड़ता है। तो टोटल आते हैं 4। फोर्थ वाले में अगर 3 मेंबर रिंग है और तीनों सिमिलर ग्रुप है इस तरह से, तो टोटल GI आते हैं हमारे पास में 2। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट है जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी। आंसर आ गया फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिमिलर ग्रुप, ये है A और A। तो आज की ये क्लास हम यहीं एंड करते हैं। आज की क्लास के रिगार्डिंग कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।